ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः शान्ति। हाँ जी, तो क्या श्रवण कर रहे हैं आप लोग? इस प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली में आप लोग सुन चुके हैं कि इस शरीर की बुद्धि रूपी गुफा में जीवात्मा और परमात्मा दो प्रवेश किए। क्या श्रवण कर रहे हैं आप लोग? उपनिषद ज्ञान श्रवण कर रहे हैं। पता है 12 वर्ष 36 वर्ष कठोर तपस्या करके भी ये विद्या सुनने को नहीं मिल पाई। और आप लोगों को क्या है, खूब चाट चटनी और पराठे खाते हुए मिल रही है ना? खूब बढ़िया खाते पीते और मन के हिसाब से ओढ़ते पहनते बैठते सोते हुए ये मिल रही है कि महाराज हम बड़े भाग्यशाली हैं। अब ये पता नहीं भाग्यशाली हो या भाग्यशाली नहीं हो। क्यों? क्योंकि जो बिना परिश्रम के प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति की ये स्वभाव है कि वो उसका उतना आदर नहीं करता, उसको उतना महत्व नहीं देता, और इस कारण से उसका जो लाभ लेना चाहिए वो लाभ नहीं लेता, है ना? अब आपके नींद आ जाए, आपके पास रखा हो सोने की अंगूठी आपके आगे रख दें, हैं? नींद आ जाएगी आपको, हैं? और कुंभ के मेले में बैठे हुए हो, जहाँ दुनिया आ रही है जा रही है, और आपसे 5 फीट दूरी पे क्या रख दें? सोने की अंगूठी रख दे और इसको देखभाल करते रहे, नींद आ जाएगी। यही क्यों आती है? ये सारी की सारी जो है यही क्यों आती है? तो देख लो क्यों आती है, आप ही देख लो। तो मतलब ये है कि ऐसी विद्या आप सुन रहे हो, उपनिषद ज्ञान, है ना, जिसके पीछे कितनी बता करके आए हैं? सर्वणाय अपि बहुवीर्यो न लभ्य, सुनने के लिए ही नहीं मिलती। आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, क्या बोला था?
कि इस विद्या का जो वक्ता है वो क्या है? आश्चर्य रूप। और इस विद्या का जो अधिकारी है वो भी क्या है? आश्चर्य रूप। तो इतना बता करके आ गई। और देखो नचिकेता को यमराज जी सब कुछ तो देने वाले को तैयार है, बस ये आत्मा संबंधी प्रश्न मत पूछ, ये आत्मज्ञान सुनाने का आग्रह मत कर, इसके अतिरिक्त जो चाहिए वो मानो। तो आप सोच लीजिए, इस ज्ञान के सामने लोक की तो बात ही छोड़ दो, स्वर्ग आदि को भी नचिकेता ने नहीं चाहा है, स्वर्ग आदि का भी कोई महत्व नहीं। समझ रहे हैं? लोक की तो छोड़ दो, व्यक्ति तो लोक के जो पद है, पदार्थ है, प्रसिद्धि है, इन्हीं में ही रिझा रहता है, इन्हीं में भूला हुआ है। यहाँ पर तो स्वर्ग के जो भोग है, ऐश्वर्य है, वो भी क्या है? इस विद्या के सामने तुच्छ है। ऐसी विद्या आप समझो। और जो ये संसार, इस संस्कृति का किसी भी प्रकार से नाश नहीं हो सकता। इस संसार का ना किसी कर्म से, ना किसी उपासना से, ना किसी यज्ञ से, किसी से भी नहीं। इस जन्म मरण रूप ये जो संसार है, ये संसार की धारा क्या है? बिना विच्छेद के चलती रहती। इसको यदि पूरी तरह कोई मिटा सकता है वो केवल क्या? ये आत्मज्ञान। तो आप इसकी महिमा का कथन इसीलिए तो, जैसे गुरु की महिमा का कथन वो किस लिए है? क्योंकि गुरु यही ज्ञान हमें देते हैं। गुरु की महिमा किस लिए है? कि जो हमारा बंधन, जो हमारा अज्ञान निरंतर चल रहा है, निरंतर इस संसार में शरीर को पा करके और विविध प्रकार के क्लेश, विविध प्रकार के दुख निरंतर अनुभव कर रहे, निरंतर अनुभव करते। संसार में अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति भी बन जाए तो भी चैन है क्या? क्या चैन है बताओ? क्योंकि एक तो मृत्यु ही है, सबको खा जाएगी, है ना? अनुकूल से अनुकूल भी है, परिवर्तन नियम ही है ना? और अनुकूल से अनुकूल भी बनी हुई है, तो रस क्या रह गया उसमें? तो मतलब ये है कि द्वैत में तो क्या बना रहता है? भय बना ही रहता है। आगे आप लोग सुनेंगे, भय ही बना रहता है। स्वर्ग आदि में भी अनुकूल से अनुकूल पद भी प्राप्त हो जाए तो क्यों देवता भी चाहते हैं कि हम मोक्ष को प्राप्त करें। यदि देवलोक स्वर्ग में सब प्रकार का अभय हो गया तो फिर जो अभय है तो वो किसको पाना चाहेगा? भय से ही तो मुक्त होना चाहता है, निर्भय होना चाहता है। तो यदि देवता कोई बन गया तो अब वहां पर अभय हो, पूरी सर्व प्रकार का अभय होता या हो तो फिर मोक्ष को, अभी सब चाहते हैं मोक्ष प्राप्त, और ये मोक्ष की सारी सामग्री
आपको प्राप्त होगी। मोक्ष की सारी मनुष्य शरीर प्राप्त हो गए, है ना। और इस मनुष्य शरीर को पा करके अपने चित्त को निर्मल बना के सेवा के द्वारा, सत्संग के द्वारा, है ना, और भी विविध साधनों के द्वारा अपने बुद्धि को कैसा बना करके, निर्मल बना करके, निष्पाप। जैसे बताया था ना आपको, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्म। जब संपूर्ण पाप कर्मों का क्षय हो जाता है तब हृदय में ये ज्ञान उत्पन्न हो। और पाप का मतलब ये चाहा ही पाप है। पाप का मतलब क्या? जो ये चाहा है ना, कुछ भी पाने की चाह, चाहे वो लोक में पाने, मतलब परमात्म प्राप्ति की चाह से भिन्न सबकी सब चाह बांधने वाली है। पाप रूप है, पाप में, स्वार्थ में नियुक्त करने वाली कोई भी चाह है। तो एक ही जब चाह रह गई, बाकी चाह मिट गई, तो आप समझिए कि आपकी बुद्धि या आपका चित्त या आपका हृदय निष्पाप है ना। ऐसा जो निष्पाप चित्त है वही क्या है? हैं? वही इस विद्या को ग्रहण करता है। समझ आया? तो इसलिए ऐसी ये विद्या आप लोग श्रवण कर रहे हो, जो इतने बताया ना, तप करके तब जा करके सुनने को मिलती। और ये ऐसी विद्या है कि जैसे प्यासे व्यक्ति जल पीता है ना, तुरंत क्या हो जाती है? भूखा व्यक्ति भोजन करता है तो क्या हो जाता है? इसी प्रकार ये विद्या ऐसी है, यदि वास्तव में तीव्र वैराग्यवान, तीव्र मुमुक्षु इस विद्या को सुने तो तत्काल ही मुक्त हो। क्या? तत्काल ही, जैसे जनक को क्या हुआ, क्षण भर में ही बोध हो गया। देह आदि जो उपाधि है उससे अलग अपने आत्मा की अनुभूति हो गई। क्यों? इतना विवेक, इतना वैराग्य और इतनी तीव्र मोक्ष को पाने की प्यास। इसी का महत्व है ना, प्यास का महत्व है? तो प्यास के कारण ही जल का महत्व। जल बह रहा है, प्यास नहीं है तो कोई महत्व नहीं। और जब प्यास हो तो जल का है? वैसी भूख है तभी तो भोजन का महत्व है। यदि भूख नहीं है तो खूब मिठाइयाँ रखे हो, खूब पकवान रखे हो, तो उनका कोई अर्थ नहीं। वैसे ही यदि दृढ़ वैराग्यवान और तीव्र मुमुक्षु तो श्रवण से ही क्या हो जाता है? बोध हो। ऐसी ये विद्या है तत्काल। उसको आप सुन रहे हैं, चलो सुन लो, यहीं पर बहुत दूर भूमिका ज़्यादा नहीं बांधेंगे हम। तो आप लोगों ने कल जो है तीसरा और चौथा मंत्र भी सुन लिया है।
जिसमें इस शरीर को रथ बताया है, क्योंकि रथ जिसमें बैठ करके हम कहीं पहुंचते हैं, कहीं जाते हैं ना, पहुंच जाते हैं, वैसे इस शरीर रूपी रथ में बैठ करके, शरीर रूपी रथ में आ गया। क्या मिल गया? पैदल जा रहे थे और क्या मिल गया? रथ मिल गया। तो है क्या हुआ? रथ मिल गया तो आनंद आ गया, नहीं आ गया? अब जो है बहुत सहज हो जाएगी यात्रा, नहीं हो जाएगी? तो इस शरीर रूपी रथ, तो इस शरीर रूपी रथ से क्या करके? तप करके, क्या करके? सत्कर्म करके, हैं, परोपकार करके क्या कर लो? पहले मांझ डालो। क्या करो? अपनी बुद्धि में जो मोह है, लोभ है, स्वार्थ है, आसक्ति है, या और जो भी किसी प्रकार का कपट है, तो उन सबको क्या करो? मांझने के लिए पहले तो है मांझना। सबसे जरूरी काम क्या है? मांझना ही तो जरूरी काम है। तो इस शरीर रूपी रथ आपको मिला है, तो इसको पा करके पहले क्या करो? यही बताया है ना, इस सेवा आदि, जप तप व्रत सेवा आदि साधन के द्वारा क्या करें? अपने चित्त की जो मलिनता, उस चित्त की मलिनता को दूर। सबसे जरूरी काम तो ये। और उसके पश्चात इस शरीर रूपी रथ जो है सत्संग में लेके आएगा, उसको हाँको, बुद्धि रूपी सारथी हाँकेगा, तो फिर ये शरीर रूपी रथ से ही हो रहा है ना। फिर सुनो, विचारो बारंबार और उसका निश्चय करो। तो ये सब किससे हो रहा है? शरीर रूपी रथ के द्वारा। तो देखो, इस शरीर को रथ कहा है, और इस शरीर रूपी रथ का जो सारथी है वो बुद्धि को कहा है। बुद्धि के द्वारा ही, बुद्धि की प्रधानता से ही शरीर इंद्रियों के द्वारा मुख्य रूप से सारे व्यवहार होते हैं। इसके द्वारा बुद्धि की प्रधानता। और ये जो मन रूपी क्या बताया है? लगाम। तो किसके हाथ में होना चाहिए? मन बुद्धि के हाथ में होना चाहिए। लगाम किसके हाथ में होती है? सारथी के ना। तो सारथी कौन है? बुद्धि। तो मन रूपी जो लगाम है ये बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में। फिर इसमें लगाम किससे कौन बंधे हुए? इंद्रिया रूपी घोड़े। कौन है घोड़े यहाँ पर? इंद्रिया रूपी घोड़े। मन रूपी लगाम है, बुद्धि रूपी सारथी है ना। और ये शरीर रूपी रथ है। शरीर रूपी क्या है? और इस रथ का जो स्वामी है, मालिक है, वो कौन है? वो जीवात्मा। इसका मालिक कौन है? जीवात्मा। इस जीव को अपने शुभाशुभ कर्म से ही ये शरीर प्राप्त है। किसको? जीव को अपने ही है? आत्मा को प्राप्त हुआ है क्या? जो निर्विशेष शुद्ध आत्मा है उसको शरीर प्राप्त हुआ है क्या? किसको हुआ है? जो कर्ता भोक्ता रूप, कर्ता भोक्ता अभिमानी जो ये जीव है, इसको ही क्या हुआ है? अब बहुत सूक्ष्मता में जाएंगे तो शरीर प्राप्त हुआ ही नहीं, संसार कहीं है ही नहीं, वो एक अलग चीज है। ये फिर सारा खेल वैसा ही है जैसे हम आराम से लेटे और स्वप्न में हमें विविध प्रकार का जाल जंजाल हमने देखा, सबका सब देखा कि हम जंगल में घूम रहे थे, हैं? जो भी देखा, अनुकूल या प्रतिकूल, पता नहीं क्या क्या देखता है। तो
बिना हुए ही सब कुछ देख लिया ना, तो बात सच्चाई तो यही है कि हुआ कुछ भी नहीं और सबका सब क्या है, वैसे ही भास रहा है, अनुभव में आ रहा है। सत्य तो ये है, लेकिन बुद्धि में ये जो गांठ पड़ी हुई है यही सच है, ये संसार ही सच है, ये शरीर ही सच है, इसके जो संबंध है यहाँ पर लेना देना, भाई बंधु शत्रु मित्र, यही क्या है। तो ऐसी बुद्धि में कौन से संस्कार बैठे, पक्के कच्चे हैं? ये संस्कार तो बहुत पक्के हैं ना, बस क्या जी दिखता ही है, इसके अलावा दिखता ही कुछ नहीं, दिखता ही संसार है। क्या संसार दिखता है, अपना देश दिखता है, अपना गांव दिखता है, अपना घर दिखता है, परिवार दिखता है, बच्चे दिखते हैं, पोते पोती दिखते हैं, हैं? तो दिखता ही है, इसके अलावा तो कुछ दिखता ही नहीं है? जिसको ये सब दिख रहा है, जिसमें ये सब दिख रहा है, वो तो दिखता ही नहीं है ना। जैसे लहरें दिखती है और समुद्र नहीं दिख रहा, जबकि सोचना ही चाहिए कि लहर दिख रही है तो वो भी समुद्र ही है, जो लहर है वो भी क्या है, लहर भी समुद्र ही है, समुद्र में है, समुद्र से ही प्रकट है और समुद्र में ही समुद्र ही है। लहर कुछ भी नहीं, लहर कुछ है, लहर तो एक नाम है, अन्यथा है क्या लहर, जल ही तो है। क्या है समुद्र, क्या है जल, लहर क्या है जल, और तो कुछ नहीं है ना। तो यदि लहर, तो संसार भी यदि है तो क्या है, संसार भी यदि है तो परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, पर दिखता नहीं है ना, दिखता नहीं, दिखता तो यही है। घर बार परिवार संसार जमीन जायदाद, यही सब दिखता है, और इसी में ही अपनी बुद्धि अपनी इंद्रिया सबका सब किस में नियुक्त रहा, किस में लगा के रखा, और किस में लगा हुआ है, और किस में लगा करके सुखी हो रहे हो दुखी हो रहे हो, नहीं हो तो सुखी रहे, मतलब सुखी होना चाहते हो दुखी रहे हो। अपने मन और इंद्रियों को संसार में लगा के होना क्या चाहते हो और हो क्या रहे हो। अच्छा ये बात पता लग गई, ये तो बात पता लगती, सुखी होना चाह रहे हैं और दुखी, लेकिन ये बात पता लगती है क्या, नहीं पता लगती। यदि दुखी हो रहे हैं ये बात पता लग जाए तो फिर उसमें ज्यादा घुसेंगे क्या, बताओ, कि इसके द्वारा मुझे दुख मिल रहा है, हैं? उस तरफ तो नीम को कड़वा देख करके तो बालक की भी प्रवृत्ति नहीं होती, उधर बालक जो भी देखता है हर चीज को मुंह में डालता है। अबोध बालक, अब नीम की पत्ते पड़े थे, लकड़ी पड़ी थी, मुंह में डाली तो उसके बाद उधर को, जब उसको बोध नहीं है उसकी भी प्रवृत्ति नहीं होती। जिधर दुख अनुभव होता है उधर किसी की भी प्रवृत्ति, तो आशा सुख की है। आशा क्या लिए हुए, सुख की आशा लिए हुए हैं, और निरंतर अनुभव दुख का हो रहा है, दुखी अनुभव कर रहे हैं ना। ऐसा विचित्र स्थिति है ये संसार। बताओ कह जी जब सत्संग सुनते हैं ना तब तो हमारी बुद्धि होती है पूरी विवेकवती है, और फिर जहाँ संसार को देखते हैं तो सारा का सारा विवेक जो है वो उड़ जाता है, नहीं? सारा का सारा विवेक, तो उसके लिए क्या करे जी, तो उसके लिए तो भाई यही है सत्संग श्रवण करो, लेकिन खाली सत्संग सुने और परहेज ना करें, जैसे औषधि ले और पथ्य ना करें तो फिर तो जो जो
पद पदार्थ विषय आपके चित्त में राग या द्वेष को जन्म दे रहे, तो उनसे क्या रखूं, उनसे दूरी बनाओ। इसी के लिए तो बड़ा तरीका था तैयार करने का, तीर्थ करो। अब तीर्थ करेंगे तो आजकल की तरह 4 घंटे नहीं लगेंगे, 4 महीने लगते थे। कितने? अब 4 महीने कहाँ रहेगा, अपने घर से दूर, घर वालों की कोई खोज खबर नहीं। अब तो क्षण भर में हैं, क्या वो तो नया टीवी ले आया, वो नई गाड़ी ले आया, अब बुढ़े बुढ़िया ने जोड़ा दमड़ी दमड़ी हैं, और उनको सूचना आ रही है कि वो तो बेटा तो जो है ना वो पुरानी गाड़ी देके और नहीं ले आया। अब बुढ़े बुढ़िया से पूछो उनकी क्या हालत है, जिन्होंने एक एक दमड़ी जोड़ी है। नाश करेगा क्या यात्रा बीच में छोड़ के, चलो वहीं कर चलते हैं। तो इधर यात्रा हो रही है, इधर चिंतन किसका हो रहा है। तो पहले ऐसे नहीं था। तो यात्रा का मतलब यही होता था कि इसके बहाने घर से दूरी होगी, कुछ ना कुछ राग मिटेगा, कुछ ना कुछ मोह मिटेगा, है ना, कुछ ना कुछ लोभ दूर होगा, कुछ सहन शक्ति आएगी, कुछ धैर्य आएगा, कुछ है तप करने का, उसमें से निकलेंगे। क्या बोलते, कंफर्ट, हाँ, उसमें से निकलेंगे। तो ये सब चीज़ें होती थी। तो एक कहने के लिए साधारण सी बात तीर्थ यात्रा, लेकिन वो तीर्थ यात्रा ही बहुत बड़ा साधन हो जाता है। तीर्थ यात्रा अब आजकल भी करते ही है तीर्थ यात्रा। अब पता नहीं कौन सी तीर्थ यात्रा है? ये कोई तीर्थ यात्रा है? बल्कि तीर्थ में पहले से पहले ही बुकिंग होती है, एसी रूम। ये लोग हमें भी कहते हैं कि महाराज जी एसी रूम, वो एसी रूम और पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा भाई ये तो अपने होटलों में, धर्मशालाओं में, बाकी जगह के अगर आश्रम में ये सब चीज़ें नहीं चलती है। यहाँ किसी के लिए कोई बुक होना या कुछ होना ये नहीं चलता है। यहाँ तो वही काम है, फक्कड़ वाला, जो आ गया सो से मिल गया है, जैसे ही मिल गया वैसे ही में रहो। ये थोड़ा आश्रम है, हैं? यहाँ भी वो चाहते हैं कि व्यवस्थाएं हमारे मन के और शरीर के अनुकूल मिल रहे। क्या मतलब है? तो यहाँ नहीं चलता है ये, बाकी कहीं चलता हो तो चलता हो। और यहाँ तो दूध आश्रम में तो लोग वैसे ही सोचे कि भाई, सोचते तो ये है कि आश्रम में जा रहे 2-4 दिन हैं। अब यहाँ तो कहना और ज़्यादा वहाँ चढ़ा करके लगना पड़ता है, हैं? यहाँ तो सेवा करनी पड़ती है ना। और है इसीलिए सेवा हो, सत्संग मिले और भजन हो, इसी के लिए तो है। तीर्थ भी इसीलिए, आश्रम भी इसीलिए। और क्या आश्रम किस लिए हैं? और यहाँ भी पूरी तरह वो सुविधाएं मिले कि कमरे में चाय हैं। तो फिर आश्रम की इस बात का, फिर तो होटल ही हो गया ना। फिर होटल में ही रह लो, फिर आश्रम क्यों जाना? आश्रम अलग चीज। चलो जी, देखो यहीं पर शरीर रूपी रथ की बात है। तो ये जो जीवात्मा है, ये क्या है? इस शरीर रूपी रथ का स्वामी। इसी के कर्म से ये क्या मिला है? ये शरीर मिला है ना, आपके शुभाशुभ कर्म से। अब इस शरीर को पा करके क्या कर सकते हैं आप? आत्म उद्धार, आत्म कल्याण। और कितना सहज है, क्या आत्म उद्धार कितना सहज। हाँ, बर्तन मांजने में टाइम लगता है, सारा का सारा वक्त जो लगता है, बखत इसमें लगता है, बर्तन मांजने, सफाई में टाइम लगता है। बाकी तो कोई टाइम नहीं लगता। बाकी तो क्या है, बस चाह ही तो छूटनी है, बंधन कुछ नहीं है। चाह का बंधन है और अज्ञान का बंधन है। अज्ञान अपनी सच्चाई को भूल गए, जैसे राजा का बेटा इस बात को भूल गया कि मैं राजा का बेटा हूँ, भूल गया। इसलिए वो क्या चाहता है? 2 पैसे देना जी, 1 लड्डू दे देना जी। भीख मांग रहा है ना, क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है। कब तक भीख मांगता है वो?
उसकी चाह रहती है, भिखारी की चाह रहती नहीं रहती है, सबसे चाह रहती है। भिखारी की सबसे चाह रहती है, कोई भी निकल रहा है एक सिक्का डाल दे, ये चाहे कुछ खाने को दे दे, ये चाहे कुछ कपड़ा दे दे। भिखारी की क्या रहती है, जो भी कोई निकलेगा सबसे भिखारी की चाह रहती है ना, है? तो वो राजा है, राजा का बेटा है, तो सबसे पहले क्या इस बात को भूल गया कि मैं राजा का बेटा हूं, इस बात को भूल गया, ये अज्ञान। और इसी कारण से फिर क्या आ गया, भिखारी बन गया। भाई चाह का जन्म होगा ना, और कुछ भी नहीं हुआ है। तो अज्ञान के कारण से ही भिखारी हुआ, माने चाह का जन्म हुआ। किसके कारण से, अज्ञान के कारण से। और यदि ज्ञान हो, जब राजा के बेटे को है, तो फिर उसके बाद वो किसी से चाहेगा या देगा, हैं? फिर क्या होगा, तो जब जान लिया मैं राजा का बेटा हूं, तब कहता भाई जितने भिखारी है ना, ये जिनके साथ अभी तक खुद भी खड़ा हुआ था, कांपता हुआ, दबा कुचला हुआ है, अब क्या बोलता है कि इन भिखारियों को मेरी तरफ से जो है ना, क्या करो, भरपेट भोजन खिलाओ, स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन इनको खिलाओ, और इनको सबको स्नान करा करके सबको इतने इतने जोड़ी नवीन नवीन वस्त्र दो। फिर क्या हो जाता है, देने वाला होता है या मांगने वाला होता है, चाहने वाला होता है, हैं? तो जब इस बात, अज्ञान दूर हो गया ना, क्या हुआ, अज्ञान दूर हो गया कि मैं राजा का बेटा हूं। वैसे ही जब आपका ज्ञान दूर हो जाए, तो फिर आप क्या है कि मैं सच्चिदानंद, मैं तो नित्य मुक्त हूं, आनंद घन हूं। क्या हूं, आनंद घन। अज्ञान दूर हो तो फिर ये चाह, तो बंधन कुछ नहीं है, ये जो चाह है यही बंधन है। और इसी से अज्ञान भी क्या हो रहा है, दृढ़ होता जा रहा है, इसी के कारण से। तो चाह छोड़ दो, ठीक है ना, क्या बहुत सरल है अध्यात्म। हम ये कह रहे थे इतना सरल है, बहुत सरल सी बात है समझने की और इसको निश्चय करने की, इस बात को बुद्धि में ठहराने की बात है। बस बात ठहर गई, बस ठीक है, ठहर गई। उसके बाद भी शरीर को भूख प्यास फिर भी लगेगी। ये नहीं है कि आप ये जान लेंगे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर को भूख प्यास नहीं लगेगी, या रोगग्रस्त नहीं होगा, या बुढ़ापा नहीं आएगा, हैं, या सर्दी गर्मी नहीं लगेगी, या ये तो सब समय के साथ साथ सबको हो रहा है। जड़ चेतन सबके सब काल के द्वारा क्या हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। और नहीं, कभी ये पहाड़ यहाँ दिख रहा है, कभी इधर रहा होगा, तो निरंतर परिवर्तन हो ही रहा है ना प्रकृति में। और ये क्या है, 5 तत्वों का है ये शरीर भी, तो निरंतर इनमें तो क्या है, बदलाव हो ही रहा है ना। तो वैसे ही तो सब होता रहेगा ज्ञान के बाद, लेकिन उसको बोध है, वो भय से मुक्त हो गया। वो जानता है कि शरीर आदि के नाश होते हुए भी मैं अविनाशी, मैं चेतन आत्मा क्या हूँ, अजर अमर अविनाशी नित्य मुक्त सच्चिदानंद परम। एक सहज स्वीकृति है, कोई अहंकार, कोई अभिमान, किस बात का अहंकार, किस बात का अभिमान, और किसके सामने, इस मिथ्या जगत में। जब तक ये जगत मिथ्या नहीं हुआ, बारंबार बताया, दृश्य का लोप नहीं हुआ है, तब तक अपनी आत्मा का अनुभव होता नहीं। समझो, कोशिश करो, इतना सरल है। यज्ञ करना तो बहुत कठिन काम है। यज्ञ करना या दुनिया में हिसाब किताब लगाना या रोटी बनाना या कुछ भी करना बड़े कठिन काम है। और परमात्मा को पाना है
सबसे सरल काम, क्योंकि परमात्मा को पाना थोड़ा है। परमात्मा तो अपने हृदय में मिला मिलाया अपनी आत्मा है। क्या है? अपनी आत्मा है, लेकिन अज्ञान और भ्रम के कारण से क्या हो रहा है? भटक रहा है ना। ये बात है। चलो बहुत भूमिका नहीं, गड़बड़ हो जाती है। समझ आ गया? इंद्रिया रूपी घोड़े है, आत्मा रूपी इसका स्वामी है, और ये विषय जो है, विषय इंद्रिय रूपी घोड़ों के चलने के रास्ते हैं। विषयों में चलती है ना इंद्रिया, हैं? स्रोत इंद्रिया कहाँ जाती है? कहाँ पर चलती है? शब्द इस विषय पर चलती है। ऐसे ही श्रोत्र त्वग इंद्रिय कहाँ चलती है? स्पर्श इस मार्ग पर चलती है। और चक्षु इंद्रिय कहाँ चलती है? रूप इस मार्ग पर चलती है। श्रोत शब्द स्पर्श रूप। और ये जो रसनेन्द्रिय है, ये किस मार्ग पर चलती है? हैं? रस के मार्ग पर चलती है। और ये जो घ्राण इंद्रिय है, ये सुगंध को पाना चाहती है, इस मार्ग पर चलती है। इंद्रियों के ये जो विषय है, ये क्या है? ये मार्ग। तो इंद्रिया रूपी घोड़े विषय रूपी रास्ते पर चलते हैं, है ना। और रास्ते पर चलते हुए क्या होते हैं? अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। क्या होते हैं? यदि सात्विक है और यदि उनकी आसक्ति में नहीं फंसा है, तो क्या करता है? अपनी मंजिल पर पहुंचता है ना। दूसरा, इन विषयों की वास्तविकता को जान करके कि ये जिनको मैं सुख रूप मानता हूँ, ये वास्तव में क्या है? दुख रूप है और बंधन रूप। क्या है? ये सारे के सारे विषय दुख रूप और बंधन रूप है। तो ऐसा समझ करके फिर विषयों को पाना नहीं चाहता है? लेकिन इंद्रियां तो फिर भी सहायता करती है, नहीं करती है? आंखें रास्ता देख रही है, पैर चल रहे हैं, बुद्धि ने प्रेरणा दी है, और आप चलते चलते सत्संग में पहुंच गए। कौन लाई? इंद्रिया रूपी घोड़े लेके आई ना। इंद्रिया रूपी घोड़े हैं, मन रूपी लगाम, बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में सत्संग में चल भाई। यदि सुख को पाना चाहता है, मुक्ति को पाना चाहता है, तो कहाँ चल? लेकर के आए नहीं आए, ये सहायता करते हैं। चलो जी, अब आप लोग 5वां मंत्र देखो। 5वें मंत्र में क्या कहा? यस्त्वविज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि दुष्टा स्वा इव सारथिः। यस्तु अविज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्टा स्वाहा इव सारथिः। यह तू क्या है? हमने सीधा जस्तु ही बोल दिया ना। यह तू, यह माने जो, तू माने किंतु। अब सुन लो जी कहानी। क्या कहानी? सुन लो, कहानी चल रही है ना। इसकी कहानी चल रही है, आपकी इसकी कहानी है। दूसरे की सुनने में क्या आता है? और खुद की, हमारी तो सबकी सब ढकी रहे हैं। हमारे मन की, हमारे घर की, हमारे परिवार की क्या हो, और दूसरों की। अच्छा क्या हुआ? अच्छा उसने क्या कहा? क्या आता है?
आनंद आता नहीं आता? तो राम की कहानी सुने बेचारे के, राम के घर में झगड़ा हुआ तो दशरथ जी घर में झगड़ा हो गया ना, तो कैसा लग रहा है? सुन सुन करके बड़ा आनंद लेते हैं। और श्री कृष्ण के जीवन के सारे संघर्ष और उसके माता पिता के मामा का और उसके पिता का झगड़ा हुआ तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। दूसरों के घर में झगड़ा हो तो मनोरंजन, और खुद के घर में हो तो हैं? दूसरों के घर के झगड़े बड़े अच्छे लगते हैं। तो इसलिए यहाँ पर किसकी सुनाई जा रही है? यहाँ पर तो आपकी कहानी, जीव की कहानी है ना, है? ये जीवात्मा को कैसे अपने पाप पुण्य से शरीर मिला है, ये शरीर रूपी रथ, और इस शरीर रूपी रथ में क्या क्या है वो बता दिया है ना। इंद्रिया रूपी घोड़े है, बुद्धि रूपी सारथी है, मन रूपी लगाम है, विषय रूपी रास्ते पर ये जा रहा है। और इसको पा करके अब यहाँ पर ये आगे कहानी चल रही है कि ये अपना रास्ते, यदि दुष्ट घोड़े यदि वश में ना हो तो क्या हो जाएंगे? रथ को नीचे गिरा देंगे ना रास्ते से। और यदि घोड़े लगाम सही हाथों में हो तो ये घोड़े कहाँ में पहुंचा देंगे? मंजिल पर। ये कहानी चल रही है ना, किसी कहानी है? आप इस जीवात्मा की कहानी है ना। इस जीवात्मा की संसार में भ्रमणे की, भटकने की भी कहानी है, सुख दुख पाने की, और इस जीवात्मा की मोक्ष पाने की भी कहानी आपसे, दोनों ही कहानी है ना। कि ये जीवात्मा क्या है? इस संसार में भटक रहा है ना, जन्म मरण, लोक परलोक में आना जाना, ये सब क्या है? विविध प्रकार के दुख, विविध प्रकार के क्लेश, सारी अशांति सब अनुभव कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो ये कहानी भी है। और सन्मार्ग पे चल के आत्म उद्धार कर लेता है, मोक्ष पा लेता है, ये भी कहानी। एक बच्चा बुरी संगति में जा कर के जीवन बर्बाद, भविष्य बर्बाद, शरीर बर्बाद, मन बुद्धि चिंता अशांति, पूरा नरक में गिर जाता है, नहीं। और एक बच्चा अनुशासन में रह के, है ना, सही रास्ते पे चल के, हैं, अच्छे विचार अपने बुद्धि में रख करके क्या करता है? स्वयं उन्नति कर लेता है और स्वयं सुखी रहता है, और बहुत लोगों की क्या करता है? सहायता करता है ना। तो ये दोनों ही है, नहीं है? एक तो क्या हुआ? बुरी संगति में विनाश पर चला गया है, और दूसरा सही मार्ग पर चल करके क्या हुआ है? सही मार्ग पर चल करके आत्म उद्धार करने। दोनों ही कहानी है ना, दोनों। तो दोनों के दोनों कहाँ है? देखो, तो जीवात्मा की आपकी कहानी है। तो देखो क्या कह रहे हैं 5वें मंत्र में, यह तू मारे किंतु, या माने जो अविज्ञानवान भवति। सब कुछ किसके हाथ में होता है? सारथी। किसके हाथ में है? सारथी यदि कुशल होना, इसीलिए अर्जुन ने किसको सारथी बनाया है? सारथी ठीक होना चाहिए। सारथी जो है, ड्राइवर कैसा होना चाहिए बताओ? सिख दड़, अनट्रेंड, या कैसा है ना। और सेठ जी ने लोभ में ड्राइवर रख लिया कैसा कि ये 2000 सस्ता है, और सेठ जी को ट्रक के नीचे ले जाके बचा ले 2000 हैं। फिर सेठ जी की टूट गई हड्डी। अब सेठ जी यहाँ भी सोचे, अच्छा वो डॉक्टर तो जो है 100 रुपये लेता है, वो 1000 लेता है, कहना 1000 वाले के पास नहीं जाना है। तो लोभ में क्या होगा? गड़बड़ है, नहीं गड़बड़ है?
तो वैसे ही सारथी कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। हाँ? तो यहाँ पर भी इसी बात को कह रहे हैं, जिसका सारथी ठीक नहीं है ना, सारथी के हाथ में लगाम भी, और लगाम हाथ में तो घोड़े को भी क्या कर लेगा, वो घोड़ों को भी नियंत्रित कर लेगा ना। यदि सारथी कुशल है, श्री कृष्ण को सारथी बनाया, क्या काम दिया, बहुत बड़ी चीज है ना। दूसरों को कैसे परास्त करना, वो भी सारथी। और दूसरा सारथी जो है ना, वो वैसे ही बुद्धिमान होते नहीं होता है। जो अर्जुन तो स्वयं कर्म कर रहा है, श्री कृष्ण तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए दिमाग किसका चल रहा है, और अर्जुन किसके दिमाग से चल रहा है, और इसीलिए विजय पाता जा रहा है ना। तो चाहिए कोई आगे बैठने वाला हो, रास्ता दिखाने वाला। सारथी का मतलब क्या है? रास्ता दिखा रहा है। तो कौन? श्री कृष्ण। कर्ण भी यही चाहता है ना कि मेरे अंदर एक ही कमी है, कर्ण कहता है कि मेरे पास श्री कृष्ण जैसा। अर्जुन तो मेरे सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे पास क्या है? श्री कृष्ण जैसा कुशल ठंडा दिमाग है। इसलिए बूढ़े साथ में हो ना, ठंडा दिमाग। तो वो जीतता कौन है सब जगह? क्योंकि इतना ठंडा है। ठंडा व्यक्ति ही जीतता है सब जगह। गर्म व्यक्ति सब जगह हारता है। गर्म व्यक्ति सब जगह हारता है, ये कहीं जीतता है? लगता है कि मैं जीत गया हूं, लेकिन वो हार गया है। गर्म व्यक्ति को क्या लग रहा है? मैं जीत गया हूं, कहीं नहीं जीतता, हर जगह हारेगा, हर जगह हारता है, निरंतर हारता है। और ठंडा व्यक्ति, जिसके अंदर धैर्य है, जिसके अंदर सहन शक्ति है, जिसके अंदर क्षमा है, वो व्यक्ति क्या होता है? सब जगह विजय होता है। ठंडा है ना। ताकतवर कौन होता है? जो ठंडा है। जो गर्म व्यक्ति है ना, उसमें ताकत नहीं है, वो कमजोर है, इसीलिए ज्यादा उछल रहा है ना, कमजोर है? और जो ठंडा है ना, वही ताकतवर होता है। तो श्री कृष्ण कैसे है? शांत है ना, इसलिए विजय हुई। तो कर्ण भी चाहता है श्री कृष्ण जैसा सारथी मेरा हो, मैं भी क्या है, अर्जुन को तो यूँ परास्त कर। तो सारथी की महिमा यहाँ भी यही बता रहे, यह तू अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्टा स्व इव सारथि। कोई सारथी क्या है? अविज्ञानवान। सारथी कैसा है? विज्ञानवान नहीं है, विवेकी नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है। कैसा है? हाँ, जिसका सारथी विज्ञानवान, विवेकी नहीं, समझदार नहीं, कुशल नहीं है ना, तो दुष्टास्वा, तो क्या रहते हैं? उसके जो घोड़े हैं वो कैसे रहते हैं? दुष्ट होते हैं ना। नियंत्रित होते, अनियंत्रित? अनियंत्रित होते हैं ना। और जो सारथी कुशल है, वो घोड़ों को क्या कर लेता है? नियंत्रित कर लेता है, नहीं कर लेता है? सेवा करके, प्यार करके क्या करेगा? उनको शांत कर लेगा, नहीं कर लेगा? कुछ भूखा रख के और कुछ चारा खिला के, कुछ प्यार से, कुछ डांट से क्या कर लेता है? अनुशासित कर लेता है, नहीं करे? जैसे समझदार जो व्यक्ति है, वो अपने बच्चों को प्यार से भी, और लेकिन लोग एक ही रास्ते पे चलते हैं आजकल, या तो प्यार वाले पे, या फिर जबकि चाहिए क्या? होना चाहिए ना, नहीं चाहिए भाई। भोजन में क्या करते हो आप लोग? मीठा भी खाते हो और फिर बाद में नहीं, तो दोनों चाहिए, नहीं चाहिए? या एक ही खा लिया करो बस, मीठा मीठा? तो दोनों चाहिए ना, प्यार भी हो और डांट भी। आजकल इतना प्यार करते, सर पे चढ़ाते हैं बच्चों को। क्या मतलब है? दोनों होने, प्यार की जगह प्यार, और डांट की जगह जितना प्यार उतना ही डांट भी हो। तो फिर क्या रहता है? वो
तो घोड़े को भी कैसे वश में करते हैं वो? क्यों जी? प्यार भी करते नहीं करते हैं, और बाकी लकड़ी का डर भी दिखाते नहीं दिखाते हैं? दिखाते हैं ना। तो वैसे तो दुष्टा स्वा इव सारथि, जैसे जो विज्ञानवान सारथी नहीं है, बुद्धिमान सारथी नहीं है, उसके जो घोड़े हैं वो क्या होते हैं? दुष्ट होते हैं। कैसे होते हैं? हाँ, रास्ते पे नहीं चलेंगे, इधर चलेंगे हैं, रास्ते से न्यारी चलेंगे। तो इसी को कहा है अविज्ञानवान भवति अयुक्तेना मनसा, सदा सदा ही उसका जो मन है वो क्या रहता है? अयुक्त रहता है। युक्त नहीं रहता है, चंचल रहता है। सदा ही क्या रहता है? मन। भाई सारथी कुशल नहीं है, कभी लगाम छूट गई, कभी हाथ में है, कभी इधर गिर गई, ऐसे ही रहता है ना, जो अनट्रेंड है, उल्टा ही चलता रहता है। तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, जैसे जो कुशल सारथी नहीं है उसके घोड़े उसके वश में नहीं है, ऐसे ही जो बुद्धिमान विवेकी जिसकी बुद्धि नहीं है, तो मन उसका चंचल है और इंद्रिया रूपी घोड़े उसके वश में, इंद्रिया रूपी घोड़े वश में नहीं। इंद्रिया क्या रहती है फिर? क्या रहती है? चंचल। एक क्या चाहती है? क्या चाहती है? सुंदर सुंदर संगीत, हैं, मन को लुभाने वाले। फिर दूसरी क्या चाहती है? दूसरी क्या चाहती है? कोमल कोमल स्पर्श, इंद्रिया चाहती है ना। वैसे ही फिर चक्षुर इंद्रिया क्या चाहती है? हैं? मन को लुभाने वाले दृश्य रूप। ऐसे ही रसनेन्द्रिय क्या चाहती है? हैं? खट्टा मीठा चटपटा। और ऐसी घ्राण इंद्रिय क्या चाहती है? सुगंध चाहिए। बीमारी होती है लोगों को कि क्या लगाए, कुछ लगाए नहीं लगाए। इत्र, कुलेल, कुलेल भी कुछ होता होगा, सुना है हमने, कुछ होता है क्या? इत्र कुलेल बोलते नहीं बोलते हैं? इत्र तो सुना है, सुना ही है, हम देखा भी है। कुलेल भी कुछ होता होगा, हैं? तेल कुलेल, हाँ वही उबटन आदि होता होगा ना, तेलों में ये मिला मिला करके, हैं, उबटन आदि करते हैं ना, रगड़ते हैं, जैसे हल्दी रगड़े, बेसन रगड़े, तो ये सब चीजें रगड़ते नहीं रगड़ते, आयुर्वेद वाले रगड़ते हैं तरह तरह के। तो मतलब क्या है? तो ये चाहिए ना, क्या चाहिए? सुगंध, घ्राण इंद्रिय को चाहिए। और ये बड़ा वो हो जाता है, वैसा ही व्यसन लग जाता है, नहीं लग जाता है? वैसे सुगंध, सुगंध भी, सुगंध चाहिए। और रसनेन्द्रिय को क्या चाहिए? हैं? स्वादिष्ट रसीले भोजन। और चक्षुरेंद्रिय को क्या चाहिए? हैं? सुंदर सुंदर रूप चाहिए, सुंदर सुंदर। और त्वगेंद्रिय को क्या चाहिए? कोमल कोमल मृदु मृदु स्पर्श, किसको चाहिए? त्वगेंद्रिय। और श्रोत्रेंद्रिय को क्या चाहिए? हैं? संगीत सुने, लोग सुनते हैं ना बड़ी बड़ी आवाज, ऊंची ऊंची आवाजों। तो ये जो इंद्रिया है, तो ये इंद्रिया रूपी घोड़े क्या है? वश में नहीं। इंद्रिया रूपी घोड़े जिसका सारथी, बुद्धि रूपी सारथी विज्ञानवान नहीं है। क्या है? अभी विज्ञान कहाँ से आवे जी? ये जो विज्ञान है, ज्ञान है, ये कहाँ से आवे? हैं? तो ये तो सदग्रंथ पढ़े तो आवे।
हैं? किसी अनुभवी वृद्ध समझदार व्यक्ति के पास बैठे तो क्या आवे? कुछ ज्ञान आवे नहीं। कुछ संत वचन सुने, सत्संग सुने तो ज्ञान आवे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फिर बुद्धि क्या रहती है? अविज्ञान। क्या रहती है? पीछे आया था ना, वयम धीरः पंडितम मन्यमानः, मैं ही धीर हूँ, पंडित हूँ, ऐसा मानने वाले। दंद्रम्यमाणा परियन्ति मूढ़ा, अंधे नैव नीयमाना यथान्धा। ऐसे जो मानने वाले हैं, पंडितम मन्यमाना स्वयं धीरः, इस प्रकार से जो मानते हैं। और क्या कहा है? दंद्रम्यमाणा परियन्ति, विभिन्न प्रकार की कुटिल गतियों को प्राप्त करते। कैसे प्राप्त करते? अंधे नैव नीयमाना यथान्धा। एक अंधे को दूसरा अंधा लेकर के जा रहा है, कहीं तो ठोकर लगेगी, कहीं सर फूटेगा, कहीं झाड़ी में उड़ जाएगा, कहीं खाई में गिरेगा, कहीं कुएं में गिरेगा, तो क्या होगा? अंधे को अंधा लेके चलेगा तो क्या होगा? कुटिल गति प्राप्त करेगा नहीं, कष्ट कोई प्राप्त करेगा ना। तो वैसे ही ये लोग भी जो दूसरों की सुनते नहीं, समझते नहीं, शास्त्र वचन में श्रद्धा रखते नहीं, तो बस अपने मन के हिसाब से चलना और अपने को क्या मानना? पंडित मानना। क्या मानना? बुद्धिमान मानना। जैसे वो गीता जी में भी तो आया है ना, ये गीता में भी तो आया ना कि कैसे ये तामसी लोग क्या करते हैं? ऐसे करते हैं ना कि सिद्धो हम बलवान सुखी, आड्यो अभिजनवान अस्मि, कोन्योस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। कैसा मानता है? आड्यो अभिजनवान अस्मि, मैं क्या हूँ? मैं ही बहुत लोगों वाला हूँ, बहुत संपन्न हूँ। कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे समान है कोई? मेरे समान कोई है? यक्षे, देखना ऐसा यज्ञ करूंगा, देखते रह जाएगी दुनिया। ऐसा यज्ञ करूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी, ऐसे अहंकार से भरे हुए। दास्यामी, ऐसे दान करूंगा जो भूतो न भविष्यति, है किसी ने भी ऐसे करता है ना दुनिया, अहंकार में भर करके नहीं करता है, वो तामसी है। दास्यामी मोदिष्य, इस प्रकार से यों प्रसन्न हो रहा है कि मैं इतना बड़ा यज्ञ करूंगा, इतने बड़े दान करूंगा। इत्यज्ञान विमोहिता, वो क्या है? अज्ञान से विमोहित है। तो इस प्रकार के जो तामसी लोगों के लिए कहा है ना। तो यहाँ पर भी उसी के लिए कह रहे कि जिसने सदग्रंथों का अनुशीलन नहीं किया, ज्ञानी जनों का संग नहीं किया है, तो ऐसी व्यक्ति की जो बुद्धि है वो कैसी रहती है? अविज्ञान। कैसी रहती है? विज्ञानवान, विवेकी नहीं होती, बुद्धिमान नहीं होता। तो ऐसा जो अविज्ञानवान सारथी है, मन उसका अयुक्तेन, सदा मनसा अयुक्तेन, तो उसका जो मन है वो सदा ही क्या रहता है? अयुक्त रहता है, असंयत रहता है, संयत नहीं होता है, ठहरा हुआ नहीं होता है। क्या रहता है? चंचल। क्या रहता है? कभी कुछ कर ले, कभी कुछ कर ले, कभी कुछ कर ले, पता नहीं क्या करना चाहता है? ऐसे करते रहते हैं दुनिया, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। ठहराव नहीं है ना बुद्धि में, चंचलता। कभी कुछ करे, कभी कुछ करे, कभी उधर को चले, कभी इधर को चले, एक ही जगह चल, एक ही जगह खोदेगा तो मिलेगा।
यहाँ भी खोद दिया, फिर वहाँ भी खोदा, फिर वहाँ भी खोदा, तो मिलेगा क्या? हैं? एक जगह मन को स्थिर करके तो क्या है, मिल जाएगा। तो वैसे ही तो मन जिनका क्या है, संयत नहीं है। मन जिनका क्या है, चंचल है, कभी कुछ नहीं करते हैं। कहना कभी किसी ने कह दिया राधा जपो तो राधा जपना, किसी ने कहा विष्णु जपो तो विष्णु जपना, किसी ने कह दिया क्या है, हाँ कह ओम नमः शिवाय कर लो, कोई कह गोविंद कर लो, है किसी ने कह दिया जय संतोषी माँ, है ये। तो इस तरह क्या है, जिनका चित्त संयत नहीं है। तो मन भी चंचल है, विज्ञानवान सारथी जिसका नहीं है, तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, उसकी इंद्रिया वश में नहीं है, दुष्टास्वाइव सारथे, जैसे सारथी के, अकुशल सारथी के घोड़े वश में होते हैं क्या? वश में नहीं। अच्छा एक चीज़ ये भी देखो, घोड़ों को भी पता रहता है, घोड़ों को भी पता है कि मेरे ऊपर जो सवार है ना वो कुशल है या अकुशल है, पता लगता है उनको। सब बताए थे लोग हमें, पता लग जाता है उनको। पशु को पता लगता है कि कौन प्यार करने आ रहा है और कौन है दूसरे भाव से आ रहा है, सताने के भाव से आ रहा है या प्यार करने के भाव से आ रहा है। पता लगता है नहीं लगता है पशु को? पशु को भी पता लगता है ये बात। तो इसका भाष्य भी देख दे क्या, तत्रैवं सति यस्तु बुद्ध्याख्यः सारथी अविज्ञानवान अनिपुणः अविवेकी प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च भवति यथा इतरः रथचर्यायाम् अयुक्तेन अप्रगृहीतेन असमाहितेन मनसा प्रग्रह स्थानीयेन सदा युक्तः भवति। तत्रैवं सति, ऐसा होने से, कैसा होने से, जो पीछे बता दिया, क्या होने से, शरीर रूपी रथ होने से, उस रथ के बुद्धि रूपी सारथी, मन रूपी लगाम, इंद्रिया रूपी घोड़े, ऐसा है ना। तो ऐसा जो है उसके लिए कह रहे यस्तु बुद्ध्याख्या सारथी, जिसका बुद्धि नामक जो सारथी है वो अविज्ञानवान, अनिपुणः, निपुण नहीं है, अविज्ञानवान, अविवेकी ही, कैसा है जी, अविवेकी, प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च भवति। प्रवृत्ति और निवृत्ति में क्या है, अविवेकी है, पता नहीं है किधर प्रवृत्त करना है, किधर से निवृत्त करना है, किधर से हटाना है, किधर लगाना है। सारथी को जो अविवेकी है ना, पता नहीं है। जिसको पता है ना तो वो तो क्या है, अपने घोड़ों को बिल्कुल मार्ग से लेकर के जाएगा, और जिसको मार्ग का ज्ञान ही नहीं है तो वो तो क्या है, पता नहीं कहाँ से लेकर के जा रहा। ड्राइवर को रास्तों का ज्ञान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जाम में ले जाकर फंसा दिया तो, टूटी हुई सड़क पर ले गया तो, हैं जिधर जो है क्या बोलते हैं रेल का फाटक हो वहाँ ले जाकर खड़ी कर दी तो ज्ञान होना चाहिए ना। सारथी का मतलब क्या, रास्तों का भी ज्ञान हो। फाटक पर कर दिया बंद, ले गया कहीं गाँव में और फाटक पे, फिर क्या होगा, बस खड़ा रहे 2 घंटा, 2 घंटे बाद ट्रेन आएगी तब खुलेगा। ज्ञान होना चाहिए। तो प्रवृत्ति निवृत्ति में जो विवेकी नहीं है, अविवेकी है, यथा इतरः रथचर्यायाम अयुक्तेन, जैसे जैसे रथ में होता है, रथचर्यायाम जैसे रथ को चलाना होता है, तो वैसे अयुक्तेन अप्रगृहीतेन असमाहितेन मनसा प्रग्रह स्थानीयेन, तो जिसका मन जो है ना, जो लगाम स्थानीय जो मन है, जिसका क्या है, गृहीत नहीं है, ग्रहण नहीं किया वो,
बुद्धि रूपी सारथी ने मन रूपी लगाम को मजबूती से पकड़ा हुआ नहीं। इसी को कहा है अयुक्तेना अप्रगृहीतेना, अच्छी प्रकार से ग्रहण नहीं किया हुआ है। असमाहितेन मनसा, मन जिसका असमाहित है। प्रग्रह स्थानीयेना, यहाँ पर लगाम कौन है? लगाम कौन है? मन लगाम है ना। सदा युक्तः भवति तस्य, सदा अयुक्त है, क्या लिखा हुआ है? सदा युक्त। तस्य अकुशलस्य अबुद्धि सार्थिर इंद्रियाणि अस्वस्थानियानि अवश्यानि अशक्यानि अनिवारणीयानि। सदा जिसका मतलब जो मन है वो क्या है? असमाहित। सारथी, बुद्धि रूपी सारथी अविवेकी है। बुद्धि रूपी सारथी कैसा है? अविज्ञानवान बताया ना, जो निपुण नहीं है, कुशल नहीं है, अविवेकी है। तो मन रूपी लगाम जो है सदा ही क्या है? उसका अयुक्त है। सदा ही क्या है? आप वाली पुस्तक में क्या लिखा है? सदा युक्त लिखा है या अयुक्त लिखा है? सदा युक्त है। तो यहाँ पर युक्त का जो अन्वय है वो ऐसे कर देंगे कि ऐसे मन वाला जो है? मतलब जिसका मन समाहित नहीं है, असमाहित मन से युक्त जो सारथी, ऐसा अर्थ है। ठीक है। तो ऐसा जो सदा युक्त माने ऐसा असमाहित मन वाला जो सारथी है, तस्य अकुशलस्य, उस अकुशल जो कुशल नहीं है सारथी, बुद्धि सारथी, इंद्रियाणि अस्वस्थानी, जो अस्वस्थानियानि, अस्वस्थानीय जो इंद्रिया है, घोड़े क्या है? इंद्रिया, वे क्या है? वश में नहीं है। अस्वस्थानियानि अवश्यानि माने वश में नहीं है। अशक्यानि अनिवारणीयानि मतलब उनको गलत रास्ते से निवारण नहीं कर सकता। सही रास्ते पे ले आएगा क्या? जो सारथी कुशल नहीं है, विवेकी नहीं है, तो गलत रास्ते पर चले गए घोड़े, तो उनको वो है? और जो सारथी विवेकी है वो गलत रास्ते पे जाने नहीं देगा, चले गए तो समझ आ रही है बात? दुष्टा स्वा अदांता स्वः इव इतर सार्थेर भवन्ति। दुष्ट अश्व है जिसके, घोड़े क्या रहेंगे? घोड़े भी कैसे रहेंगे उसके? सारथी कुशल नहीं तो घोड़े कैसे होंगे? दुष्ट होंगे ना, मतलब मार्ग पर चलने वाले नहीं होंगे। और सारथी जिसका कुशल है तो घोड़े भी कैसे होते हैं? बहुत निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है? सारथी के ऊपर। किसके ऊपर? सारथी। अदांता स्वः मतलब जिसकी जो अश्व रूपी, इंद्रिया रूपी जो घोड़े हैं वो दांत नहीं है, वश में नहीं है। इव इतर सार्थे भवन्ति उसके समान ही इतर सार्थे, ये दूसरे वाला जो सारथी है उसके होते। और जो सही सारथी है उसके लिए छठा मंत्र है, लेकिन समय तो ज़्यादा हो गया है ना। जो सारा समय है वो भूमिका में ही बंध जाता है, भूमिका में लग जाता है। क्या रोज क्या जी, वो फाउंडेशन है ना, रोज मजबूत करनी पड़ती है। रोज की रोज फाउंडेशन क्या होती है?
उस पर लगाया हुआ मसाला सारा का सारा रोज गिर जाता है। पहले उसकी मरम्मत करो, फिर आगे काम शुरू करो। कि मिस्त्री जी कितने दिन में बढ़ेगा मकान? कि लग जाएंगे 2-4 जन्म तो हैं, पर 2-4 जन्म लग के भी बन जाए तो बड़ी बात है ना। नहीं, 2-4 जन्म लग के भी, गीता में श्री कृष्ण ही कह रहे हैं ना, है? क्या कह रहे हैं? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। क्या कह रहे हैं? बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत जन्मों के पश्चात ज्ञानवान माम प्रपद्यते। क्योंकि ये जो वासनाओं की जो रस्सियां है ना, इन वासनाओं की रस्सियों को जब तक ये सारी की सारी भस्म नहीं हुई तब तक ये बारंबार क्या करती है? जन्म मरण दिलाती है। यदि चित्त में किसी भी प्रकार की कोई वासना, कोई संस्कार, कोई कामना, कोई चाह बाकी रह गई तो क्या करती है वो? कितने ऊपर उड़े पतंग, हल्के से पतले से धागे से भी तो वासनाओं की रस्सी से ही तो बंधा हुआ है ये जीव। और इस शरीर से उस शरीर में, यहाँ से वहाँ, चाहसी तो जाते आते हो आप। अभी सत्संग में तो चाहसी आए हो हैं, और जुआ खेलने कोई गया है, 4 लोग उसको उठा के ले गए थे हैं? जुआ खेलने वाले को 4 लोग उठा के ले गए थे ना जबरदस्ती, वो थोड़ा गया है। ठीक, ये चाह ही उठाए फिर रही है। ये चाह की वायु जहाँ चाहती वहाँ पटक देती है और कहता यह है कि मैं हूँ स्वतंत्र। कहता क्या है? दम बस तो ये भर रहा है कि मैं क्या हूँ, जबकि इसको क्या कर रही है? इसकी चल रही है क्या? हैं? ये चाह की, कामना की वायु जैसे सूखे पत्ते को यहाँ से वहाँ से वहाँ पटकती रहती है ना, वैसे इस जीव को क्या है? ये चाह, ये कामना, ये वासना सूक्ष्म रूप है, तो यही इसको भटकाती है। बारंबार जन्म का हेतु यही बना। और जिसकी समस्त इसलिए ना मनोनाश वासना से बताया नहीं था, वासना सारी क्या होगी? भस्म हो गई। और मन का क्या हो गया? मन की होगी मौत। मन का क्या? गला घुट गया। फिर क्या रह गया? मन के मरते ही क्या रहता है? हैं? अद्वितीय सच्चिदानंद रह जाता है ना, मन के मरते ही। तो मन को मारना चाहते हो या अहंकार आदि को खुराक दे दे के मन के झंडे को ऊंचा करना चाहते हैं? ऊंचा ही करते हैं ना, हैं? तो फिर तो बारंबार क्या अनुभव करते रहो? जन्म, हैं? और नहीं, आप अजन्मा का जन्म नहीं, आपका जन्म हुआ ही नहीं है। जन्म केवल आपकी वासना है, कुछ नहीं। जन्म क्या है? हैं? जैसे जो वासना, जो संस्कार दृढ़ है, पहलवान कोई है, सो गया तो उसको सपना क्या दिखता है? हैं? और इन माइयों को क्या सपना दिखता होगा कि आटे में ये मिला दिया और वो मिलाया और हमने क्या मछली बना दी। जिधर ज्यादा मन होगा, हैं? कहीं तो कपड़े के व्यापारी बताते हैं कि यूँ सो रहे थे, सपना देख रहे थे, हैं? और सपना देखते देखते ग्राहक भाग गया और उसके लिए कपड़ा फाड़ने लगे। कह इतना मीटर फाड़ दो, क्या नाप पर? यूँ फाड़ने लगे, अपना ही पहना हुआ था। नहीं होता है ना, ऐसे नहीं होता है, ऐसे कई लोग बताते हैं। तो कैसे हुआ? वैसी संस्कार उसके दृढ़ है ना, वैसी वासना बनी हुई है, हैं? तो ये वासना के कारण ही ये संसार रूपी स्वप्न दिख रहा है। किससे दिख रहा है? और इसको रोकना, इस सपने को रोकना, इससे जगना आपके हाथ में। देख लो, सारी चाह छोड़ो, सब वासनाएं गली तो हो
और मन की हो गई मौत, तो फिर मुक्ति। चलो बोलना में से ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य